अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। करप्ट माफियाज, गॉडफादर, सिजलिन माफिया, जो भी नाम आप दें, मगर ये सियासतदान आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहते हैं। ये रात की तारीकी में दिन के उजाले में लूट मार करते हैं और हम कहते हैं इनके साथ ज्यादती हुई है। जिस दिन कौम समझ गई इस बात के लिए, इनके चेहरे जो सामने हैं पीछे हैं वो नज़र आ जाएं तो बड़ी उम्मीद की जा सकती है। इन्हीं सियासतदानों ने देखें, सियासत के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, मगर कहाँ से ढूंढ के लाएं हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, हज़रत इल्लामा इकबाल, बहुत सी शख्सियात, और पीछे सिनेरियो में मलिक मिराज खालिद जैसे निगरान वज़ीर आज़म और घर भी किराए का था। यहाँ तो साइकिलों पे आते हैं या को वालिद साइकिलों का कारोबार करते हैं तो अरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं। आम कारोबार करें आप, इतना आसान नहीं, वो इक्का दुक्का केस नज़र आएंगे, लेकिन इन सियासतदानों की आपने हालत देख ली है। आज हम गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ ख़ानदान या हमज़ा शरीफ के बारे में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने आ चुका है। और ये क्रेडिट देखिए मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाए, इंक्वायरियाँ कराईं और उसकी रिपोर्ट के ज़रिए ये सारे हालात और वाक़यात। मैं तो लगा हूँ चीनी स्कैंडल में गुज़श्ता 11, 12, 14 सालों से, और अब क्रेडिट जाता है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाही जमील साहब को कि वो एक ऐसा मैकेनिज़्म बना के कानून साजी हो गई, रूल्स बन गए और पहली दफ़ा कीमतें मुकर्रर हुई हैं। और वो कीमत मुकर्रर हुई है 89 रुपीज़ एंड 75 पैसा। वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे मैं ज़रा चला दूंगा। आज की खबर से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ इनडायरेक्ट तरीके से है और उसके जो फ़ायदे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से आप चीज़ अंदाज़ा लगा सकेंगे। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है कि आज बैंकिंग कोर्ट में उसी रिपोर्ट के नतीजे में ये मनी ट्रांजैक्शन सामने आई, 25 अरब रुपया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, शहबाज, हमज़ा पे, हमज़ा सलमान पे, ये ख़ानदान ने एक दूसरे को बेवकूफ़, जो नवाज शरीफ का वतीरा था। और आज बैंकिंग कोर्ट में जो समाअत हुई, शहबाज शरीफ वहाँ पेश हुए और उनके बेटे हमज़ा शरीफ जो कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं, और इनकी ज़मानत की दरख्वास्त में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी है अदालत ने। लेकिन लग रहा है 9 अक्टूबर से आगे इन्हें वक्त नहीं मिलेगा। 9 अक्टूबर तक बहस करनी पड़ेगी और 9 अक्टूबर को मौजूदा हालात के मुताबिक जितनी एविडेंस है, ये ज़मानत का केस बनता नहीं है। और सीनियर जो ऑफिसर हैं डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने वही जो बात मैंने आपको कही है, 2020 में शुगर कमीशन बनाया और पता चला कि शुगर मिलें फ्रॉड में मुलव्वस हैं। और एफआई को ये भी पता चला कि मुआशी तौर पर कमज़ोर अफराद जो है ना, उनके नाम पर अकाउंट खोले गए और ऐसे जाहिर किया जाता है कि जैसे ये लेन देन के पैसे हैं। इन लोगों को इस पैसे का मालूम तक नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पता ही नहीं है उनको, उनके अकाउंट्स, जाली अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं। आपको याद है फलूदे वाला, छली वाला, पता नहीं क्या क्या कुछ। अगर आप सारी चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 20 मुलाजमीन के अकाउंट्स का FIA ने पता लगाया और 55,574 ट्रांजैक्शंस को FIA देख रहा है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। जज बैंकिंग कोर्ट ने इस्तफसार किया, पूछा उनसे
कि तफ्तीश कब तक मुकम्मल कर लेंगे। डॉक्टर रिजवान अब ने कहा कि अभी चालान दाखिल करने की पोजीशन में नहीं है, मुलजमान तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे। जो ड्रामा किया था ना एफआई में, क्या कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये बात कही तो शहबाज शरीफ रोस्टर पे आ गए जी। उन्होंने कहा अफसोस की बात है कि इतने सीनियर अफसर झूठ बोल रहे हैं। मैं उस शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना तनख्वाह लेता हूँ, और मेरे वकील ने, अब वकील के ज़रिए बात कर रहे हैं, एफआईओ को मुनासिब जवाब भिजवा दिया। ये नैब के जो नैब को जवाब दे उसकी कापी है। मैंने ख़ानदान के शुगर मिल को नुकसान पहुँचाया। मैंने बतौर वज़ीर आला शुगर मिल को फ़ायदा देने से इनकार किया। एफआई ने जिस दिन मुझे बुलाया उस दिन बदतमीज़ी की गई। ड्रामा सारा, यानी अंदाज़ा लगाएं ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है साहब। ये इन्वेस्टिगेशन से भागने की कोशिश कर रही हैं। और मैं शुगर मिल एसोसिएशन के दबाव में नहीं आया। झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है। जिस तरह बैठ के आज भी देखे शुगर इंडस्ट्री अगर ये इस तरह काम करा रही है तो उसके पीछे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कौन लोग हैं। और ये कहते हैं किसानों को नुकसान नहीं होने दिया, और वो बात जो ही है। और क्या यही रहे हैं कि एफआईए का एक आदमी चला रहा था, मुझसे बात नहीं की। 25 अरब रुपए की जो है ना, यहाँ मैं बताता चलूँ, अदालत ने फिर डांट दिया कि ये जो मामले सारे हैं ना, ये सारे मामलों को सामने रखते हुए आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कब तक टालते रहेंगे, कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये निज़ाम कमज़ोर है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने मसाइल हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। ताकतवर अच्छा वकील कर लेना, और चूँकि आपने हुकूमत में रहे हैं, आपको लोगों के बारे में पता है, आप लोगों को कैसे चकमा दे सकते हैं ये भी पता है। इस केस के अंदर आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए कि है क्या, इशू क्या है। 25 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी ज़ाती मुलाजमों के नाम शामिल है। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने चपड़ासी, क्लर्क, कैशियर और गोदाम मैनेजर के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में शुगर मिल ही के 20 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुए। उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं। क्लर्क के अरबों रुपया उसके अकाउंट में, कैशियर अरबों रुपया उसके अकाउंट में, उसको क्या पता। और अगर आप अमूमन देंगे 3 तरह से, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, दूसरा वो जो पैसा अकाउंट में आया है तो आपको सोर्सेज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर लगा इंक्वायरी शुरू कर दी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने भी। आपके अकाउंट में इस तरह की गैर जरूरी ट्रांजैक्शन होगी, आप जो अगर वक्त पे आपने एक्शन न लिया तो यू आर लायबल फॉर इनकम टैक्स एज वेल। वो आपका ब्लैक मनी कहलाएगा, काला पैसा कहलाएगा, स्याह पैसा कहलाएगा आपका। और अब इसमें देखें, चपड़ासी मकसूद के नाम पर 2 अरब 70 करोड़, जी 2 अरब 70 करोड़, हाजी नईम अहमद के नाम पर 2 अरब 80 करोड़, और ड्राइवर के नाम पर 2.5 अरब रुपए, चपड़ासी असलम के नाम पर 1 अरब 75 करोड़, और जो क्लर्क से नज़र और गुलाम शबीर जफ़र हयात जो है ना, शबीर खिज़र हयात के नामों पर 4.5 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इसके अलावा कैसर अब्बास, अकबर, इकरार, अनवर, यासीन, गजनफर, तौकीर, ज़फ़र इकबाल, काशिम मजीद और मसरूर अनवर के नाम भी इस्तेमाल किए गए। और आपको याद है हमजा शरीफ ने इन अरब रुपये जमा कराने से लालमी का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं 2018 तक मेंबर कौमी असम्बली रहा हूँ, 2008 फैटफ कवानीन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 से वो वाकिफ़ नहीं है। इस्तेदाद करप्शन एक्ट 1947 से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। सियासत में मसरूफ़ होने की वजह से मुझे नहीं पता कि मेरे ज़ाती बैंक अकाउंट से पैसे कौन जमा करवाता रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब जमा हो गए हैं अकाउंट्स, आपको उन्होंने अकाउंट्स में से आपके पैसे इस्तेमाल हुए हैं, आपने किए हैं, आपके दस्तखत, वो सारी चीज़ें वो निकाल चुके हैं। और लाहौर में अवामी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इंजीनियर, कंसल्टेंट और ठेकेदारों से कभी कोई मुलाकात नहीं की। पैसे आपको याद है, ठेकेदारों, पार्टी फ़ंड के नाम पर ये सारे पैसे आते रहे हैं। और इनसे पूछा गया था हमजा से कि सलमान, शहबाज और शुगर मिल के मुलाजमीन बैरून मुल्क क्यों फ़रार हुए, लेकिन चपड़ासी और क्लर्क में 25 अरब रुपया किसने जमा कराया और किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो कहते मेरी नहीं है। ये हमजा की बात हो रही है। हमजा शुगर के डायरेक्टर और मेरे ख़ानदान के बैरून मुल्क कोई खुफिया सासे नहीं, ये कहते हैं।
इल्ज़ामात का जवाब मेरी कानूनी टीम अदालत में देगी और अदालत के सामने आपके पास है। अदालत ने कहा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और इन्वेस्टिगेशन को सेटिस्फाई करें। यही वजह है कि जब आप ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कर लेते हो तो आप कोई लिफ्ट नहीं कराते हैं। जब आप ज़मानत पे नहीं होते, उनकी कस्टडी में होते हैं, तो फिर चांसेस होते हैं एक्सप्लेन करने की चीज़ों को। तो इसलिए गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी है। और आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात ये सारे क्या हैं। और इन जारी अकाउंट से, इन खुफिया ट्रांजैक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और एक और जो बात मैं ख़त्म करने से पहले चला चाहूँ, इसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक आप सुन चुके हैं, मियां मंशा का, वो भी बराह रास्त इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और FIA ने नोटिस दिया उनको कि 25 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन हुई हैं 2008 से 2018 तक रमज़ान शुगर मिल में। कम आमदनी वाले के नाम, लाजमी के नाम पर अरबों रुपया हो रहा था। तो आप बैंक वालों का कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। अब तो बैंक की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों ने तो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है। और बैंक ऑफिसर ने तस्लीम किया कि मुख्तलिफ ब्रांचेस में गए, बैंक का ट्रांजैक्शन शरीफ फैमिली बैंक इंतज़ामिया के दबाव पर की गई। शरीफ फैमिली और बैंक इंतज़ामिया के दबाव पर की गई। और मुख्तलिफ जो है ना, मुतल्लिक़ा अफसरान इंकशाफात रिकॉर्ड पर लाने से खौफज़दा हैं। और कमाल की बात है, इस बैंक ने 2008 से 2018 तक STR कहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि जब आम सा मुलाजिम हो, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनके ज़िम्मा मॉनिटर करना आपने भिजवाना है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हवाले से अगर देखा जाए, स्टेट बैंक और बाकी इनको रिपोर्ट करना है। बैंक के अहदेदारान बैंक नाम पर तब्दीली बयान के लिए दबाव डाल रहे हैं। और यही अगर नैब के पास होता, मैं पहले कह चुका हूँ, FIA, मैं नहीं मुतमईन से इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन से, मैं क्लियर कर दूँ आपको। कन्विक्शन रेट FIA का देख लें आप, बैंकिंग क्राइम के हवाले से। यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, नैब को अगर सामने रखें, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, ये क्लियर कट नैब का केस है। डिपेंड करता है नैब के पास हम ले जाते हैं या नहीं ले जाते। लेकिन इन तमाम केसेस के अंदर शहबाज शरीफ की और हमज़ा शरीफ की ज़मानत कानूनी तौर पर मनसूख होना बनती है। और मेरे ख्याल के मुताबिक आइंदा तारीख तक ज़मानत मनसूख हो जाएगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।